जय माता रानी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज इस वीडियो में दशा माता व्रत की पौराणिक कथाएं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि प्राचीन समय में एक राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा पूजा और माता की पूजन करके व्रत करती हैं तथा इस डोरे को पूजा करके गले में धारण करती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि लाती हैं। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि विधान से पूजन करके गांठें बांध ली। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहने लगी। इतने पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गई। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं। वहां तो कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा, वहीं काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनवाए गए, भोजन कराया। मित्र ने पकवान बनाकर भोजन करवाकर अपने शयन कक्ष में सुला दिया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। तभी मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र से पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना सही है। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदाचि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलकर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई पहुंच रहे हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आ रहे हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। तब गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। तो राजा गांव के में गया और परोसा लेकर वहां से चला आया तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ नहीं लाए।
उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके में चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने में काम करने लगा। दोनों को काम करने बहुत दिन हो गए, पर होली दशा का दिन आया। तब रानी सभी दासियों और सिर धोकर स्नान आदि करके दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तो तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और आंसू गिर गए। जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था। मेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। तभी माता ने कहा, बेटी तूने यह बात क्यों छुपाई? तब दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोजबीन कराई गई और उन्हें महल में ले जाया गया। जमाई राजा को स्नान आदि कराकर वस्त्र नए और साथ ही पकवान बनवाए गए और उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लस्वत, हाथी घोड़े आदि देकर बेटे जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने के बाद भोजन जमीन में गिरा दिया। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैं अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने सभी मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चले गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लस्वत है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांधा रोटी गाड़ दिया था। खोदती पर रानी को सोने की कांधा और चांदी, रोटी सोने की और कांधा चांदी का हो गया। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले से ही सामान खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने की बात से नींद नहीं आई। तब आधी रात के समय वह मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो उसने ही निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हम हार चुरा के यहाँ से भाग गए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वहां से वह लोग चल दिए। वे भील राजा के वहां पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी नगरी यानी कि राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लस्वत के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पर पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया।
राजा नल दमयंती पर दशा माता के पहले कोप किया, जैसा कोप आपने दमयंती और नल में किया, हे दशा माता ऐसी किसी पर भी मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा ही सब पर बनाए रखना। जो भी भक्तजन दशा माता की कथा सुनता है उसका जीवन सुखमय सार्थक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।